जी सर, नेक्स्ट है प्रिया बजाज। प्रिया जी सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सर, उपाध्याय। हाँ प्रिया बजाज। हाँ जी सर। प्रिया 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 जी वीडियो ऑन करें। हेलो। हाँ जी, प्रिया बोल रही हैं, सुन रही हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। तो प्रिया आप हनुमानगढ़ नहीं, कहाँ, करणपुर की, श्रीगंगानगर करणपुर के रहने वाले हैं? सर श्री गंगानगर केसरी सिंह। हाँ, श्रीगंगानगर के पास। प्रिया प्रिया बजाज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। 266 पॉइंट, बहुत। एमए आपने 2016 में किया हिस्ट्री में, बहुत अच्छी बात। प्रिया जी पहली बात कि क्या आप अपने आप को एक राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सक्षम समझती हैं? सर मैं बिल्कुल अपने आप को सक्षम समझती हूँ। सक्षम होने के लिए क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए? सर मुझे लगता है कि प्रशासक होने के लिए हमें अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मुझ में है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जो मुझ में है। और मुझे लगता है सर मैं किसी भी कोई भी निर्णय लेना होता है उसके सभी एस्पेक्ट को देख के निर्णय लेती हूँ। तो ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए और मुझ में है। एक तो होती है ईमानदारी, जी सर। एक होती है कर्मनिष्ठता। जी सर। दोनों हैं आप में? सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ईमानदार रह पाऊँ। तो एक आरएएस ऑफिसर को बहुत सारे तनाव, बहुत सारे दबाव जी सर। झेलने पड़ते हैं, जी सर। है ना? तो आप एक महिला होने के नाते इन सब तनावों को झेल पाएंगी? जी बिल्कुल सर। मैंने जब से सोचा है प्रशासन में आने से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कूल डाउन रहूँ, तो मैं मुझे इजीली ये बताइए, कर सकती हूँ। तो 2 बजे 2:30 बजे के आसपास खबर आती है, फोन आता है कि आपके गांव के पड़ोस में नहर है, नहर के अंदर जो है वो, जहां आप पोस्टेड हैं वहां पर नहर में अ, लोगों ने रास्ता मोड़ दिया नहर का, और अपने खेत में पानी ले जाने के लिए खड्डा, वहां नाली निकाल दी, जी सर। है ना? आपको रात को खबर आई कि बहुत सारे दूसरे गांव के जो लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है, और वहां लोग बंदूक और तलवार लेके खड़े हैं। जी सर। आपकी क्या रिएक्शन होगा? आप क्या करेंगे सबसे पहले? सर मुझे जैसे सूचना मिलती है तो मैं कंफर्म करूंगी कि ये सूचना सही है या गलत है। अगर सूचना सही पाई जाती है तो मैं पूरे प्रशासनिक जाब्ते के साथ उस घटना स्थल पर जाऊंगी। उसके बाद सर जो भी वहाँ पे पहला मतलब रिएक्शन क्या होगा आपका? सर पहला पहला। रिएक्शन यही हो कि मैं ये सर जो सूचना है उसकी प्रामाणिकता को जांचूंगी सर। अच्छा अच्छा। अब प्रामाणिकता जांचने में आपको बहुत समय लग गया तो मर जाएंगे ना वो लोग। नहीं सर मुझे लगता है कि सर प्रशासन एक ऐसी चीज है जिसके लिए सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए कि लोकल डायलेक्ट से मेरा इतना टच होना चाहिए कि मुझे कोई भी घटना होती है उसकी तुरंत सूचना मिले। तो सर मेरे जो सूचना तंत्र होगा वो इतना दुरुस्त होगा कि मुझे सूचनाएं सही और बिल्कुल सटीक परवही समय पर मिलेंगी। अपने अधिकारियों की परवाह नहीं करते हैं, वो जी सर। मौके पर नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं, पटवारी हैं और हैं, वो तो वहां रहते ही नहीं है, तो आपको जी सर। सर कौन? हमारे पास कई और ऑप्शन है, जैसे कि अनौपचारिक सूचना तंत्र जो कि होता है एक प्रशासनिक अधिकारी का। वो क्या होता है अनौपचारिक सूचना तंत्र? जैसे सर नागरिक समाज है कि जो समाज के प्रबुद्ध जन है, कई ऑफिसर्स हो सकते हैं, जैसे कुछ प्रबुद्ध टीचर्स व्याख्याता हो सकते हैं, या कुछ वो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि राजनीति के मतलब समझ रखते हो, या फिर प्रबुद्ध जन हो सकते हैं जिनसे मैं सर सूचना प्राप्त कर सकूंगी। बहुत अच्छा। आपने इतिहास पढ़ा है, एमए किया है? जी ये सर। होमोसेपियंस क्या होते हैं? होमोसेपियंस सर ये आधुनिक मानव है, जो कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की जो बोलन घाटी थी उसमें पाया गया था। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है सर।
तो आपने दक्षिण अफ्रीका ही क्यों बताया? तो कश्मीर में मिला है, पीकिंग में भी मिला है। सर रामाफिथिकस नाम का जो मानव था। हाँ, जर्मनी के बर्लिन में भी मिला है, पीकिंग में भी मिला है, और इनका सर डीएनए मैंने टेस्ट, इन जी सबका सर डीएनए करा लिया। पढ़ा है आपने उसके बारे में? सर मैंने हिस्ट्री का जो एंशियंट पार्ट है उसमें जो मैंने एनसीईआरटी में जो पढ़ा है उसके हिसाब से सर मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने दक्षिण अफ्रीका का नाम पढ़ा कि सबसे पहले इसकी उपस्थिति वहां दर्ज की गई। तो सर इसी आधार पे मैंने आपको बताया सर। अभी रिसेंटली किसी ने होमोसेपियंस पे एक किताब लिखी है, किसी अमेरिकन ने, इतिहासकार ने। जी सर सर मुझे इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, अभी मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, सॉरी सर। चलो ठीक है। एमए कौन से फील्ड में किया आपने? सर एमए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में की है। मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सर। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। सर कुछ पार्ट था परंतु मुख्य रूप से जो इंडियन हिस्ट्री है उसका मेजर रोल था सर। अच्छा, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही आपको ज्यादा अच्छी लगती है और उसी में आपने एमए किया, जी ठीक है? सर। जी सर। आप मुझे ये बताएं कि मॉडर्न क्यों कहते हैं इसको? मॉडर्न क्यों कहते हैं? सर इसमें जो हम देखते हैं कि वैश्विक परिदृश्य पे जो पुनर्जागरण हुआ उसके बाद के जो मानववाद, विज्ञानवाद और सर जो भी नए इंडिया के रेफरेंस में हम इसको मॉडर्न क्यों कहते हैं? सर आधुनिक प्रणालियां थी, राजतंत्र नहीं था, गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, इसलिए सर इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री फिर कहाँ से शुरू होती है? सर मोटे रूप से ये 1857 की क्रांति से शुरू मानते हैं इसे। और सर 1870 क्रांति के पहले का पीरियड सारा मध्यकाल में जाता है। सर जो 1857 जी सर 1857 की क्रांति से आप आधुनिक कह रही हैं, तो उसके पहले का पीरियड सारा मध्यकाल में है। सर मध्यकाल में लगभग जो मुगल काल है तब तक माना जाता है, परंतु उसके बाद का ट्रांजिटरी पीरियड था, उसके कुछ अंश भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। कौन से अंश? जैसे कि सर जैसे मुगल सत्ता का पतन हुआ 1707 में जब मृत्यु होती है औरंगजेब की, इसके बाद का जो पीरियड है सर उसको भी इंक्लूड करते हैं सर। भारत में कौन आए? यूरोपियन? जी सर। भारत में सबसे पहले कौन, यूरोप के कौन लोग आए? सर पुर्तगाली आए सबसे पहले। और अकबर के दरबार में सर मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाई। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन गया? सर अकबर के जो हॉकिंग्स आए थे शायद, पर सर मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। कंफर्म? हॉकिंस सही कह रही हैं आप, कंफर्म क्यों नहीं है? इतिहास सर पढ़ी मैंने रखा? काफी टाइम पहले पढ़ा सर, मैं इसके बारे में अपडेटेड नहीं। ऐसे सही जवाब भी गलत हो जाते हैं। और पहली बार जहांगीर से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया किस अंग्रेज ने किया? सर टॉम्स रो। कौन से सन में? सर लगभग 1615 ईस्वी में इनकी मीटिंग हुई थी, ये आपसे बातचीत हुई। लगभग क्यों? एग्जैक्ट ईयर बताइए, डेट एंड ईयर। सर मैं 1615 ही याद कर पा रही हूँ सर। नहीं, उससे थोड़ा पहले आना पड़ेगा आपको। पढ़ो इसको आप, जरूरी है। जब आप जी मॉडर्न सर। बताएंगे तो मॉडर्न इंडिया पे आपने प्री में भी पढ़ा है, मेन में भी पढ़ा है, ठीक है ना? तो इसका जी जवाब तो देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर एक सबाल्टन स्कूल है, जी सबाल्टन सर। स्कूल ऑफ हिस्ट्री। ये जी सबाल्टन सर। स्कूल क्या है? सर सबाल्टन एक इतिहास लेखन की विचारधारा है जिसमें कि इतिहास के उस पक्ष को ऊपर लाया जाता है जिन पे आज तक इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि सर किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है। तो सर जो निम्न वर्ग है, जिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनको ऊपर लाने के लिए, उनके बारे में जागृति लाने के लिए जो इतिहास लिखा जाता है वो सबाल्टन इतिहासकार। किसने ये सबाल्टन शब्द किसने दिया सबसे पहले? सॉरी सर मैंने पढ़ा है पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। एक होता है आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद, है ना? जी सर। एक होता है पूर्व आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। एक होता है मॉडर्निज्म, एक होता है पोस्ट मॉडर्निज्म। जी सर। ये क्या है? सर इसके बारे में मेरे को पढ़ने की जरूरत है सर, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। इतना
ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में पहली बार प्रेस के ऊपर अधिनियम बना, नियम बना, वो कौन से गवर्नर जनरल के समय बना? सर भारतीय प्रेस अधिनियम 1892 में बना। सर गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर, सॉरी सर। उससे पहले नहीं बना? पहला प्रेस नियम, तो सर मुझे पहला पढ़ने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था भारत में? सर कोलकाता में। कौन थे और कब स्थापित हुआ? सर सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद 1866 से लेकर 1919 के बीच भारत में उच्च न्यायालय स्थापित हुए। जी सर। कहाँ कहाँ पर हुए? सर ये अलग अलग जगह पे हुए। मुख्य रूप से प्रेसिडेंसी जो एरिया है, मुंबई, मुंबई हो गया सर। और मुंबई में तो नहीं हुआ था। सॉरी सर। अच्छा मुझे बताएं, प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित पहली बार आईसीएस का रिक्रूटमेंट, इंडियन सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट एग्जाम भारत में कब हुआ? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद कर पा रही हूँ, एग्जैक्ट सन नहीं याद कर पा रही हूँ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में पढ़ा है? जी सर, इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की थी सबसे पहले। तो उनके समय क्या विवाद हुआ था? सर जो भी सिविल सर्विस का दायरा रहा, शुरुआती दौर में रहा, तो इनके लिए एज घटाई गई और समय समय पर एज घटाई गई और ये प्रावधान किया गया कि जो भारतीय हैं उन्हें ब्रिटेन में जाकर एग्जाम देना होगा। तो सर ये कुछ उसमें ऐसे प्रावधान थे जिसपे भारतीयों की रजामंदी नहीं। एक दो नाम बताएं हमारे राष्ट्रीय नेताओं के जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी उसको छोड़ दिया। धीरज माइक ऑफ करें अपना। आईसीएस पास हो गए लेकिन जी सर। छोड़ दिया, उसको नहीं करते। सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं सर? नहीं, उस समय अपने इतिहास में, मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास में आईसीएस की परीक्षा पास करके भी ज्वाइन नहीं किया। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ही नाम याद कर पा रही हूँ सर मैं, और कोई मेरे ध्यान में आ नहीं रहा सर। अरविंद घोष। सर मैंने इतना डेप्थ में मैंने इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मुझे एक आध और क्वेश्चन के जवाब दें आप। मार्क ब्लॉक कौन थे? मार्क ब्लॉक ने एक किताब लिखी है। सर मैंने नहीं सुना इनका नाम सर। नाम ही नहीं सुना? मार्क ब्लॉक? नहीं, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में सबसे पहले एक केमिकल फैक्ट्री बनाई स्वदेशी, वो किसने और कहां बनाई? सर बंगाल में केमिकल की फैक्ट्री थी, मास्टर जतिन दा। सर शायद मैं को याद नहीं है, क्योंकि स्वदेशी पे सवाल अगर पूछते हैं तो ये तो आएगा ही ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आध सवाल बताएं आप। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संविधान सभा का चयन किया गया, किसके द्वारा किया गया? सर संविधान सभा का चयन तो सर निर्वाचन प्रणाली द्वारा ही किया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा संविधान सभा। कौन, किसने वोट दिया, किसने चुना? सर इसमें अलग अलग रूप से प्रतिनिधित्व था, देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व था, और जो ब्रिटेन वासियों द्वारा। रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? सर इसमें 93 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों में। और टोटल कितने थे? सर 389। मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे क्या इसमें? सर पहले उन्होंने इसका बहिष्कार किया था, परंतु बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था, इसलिए 3 व्यक्तियों ने इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के व्यक्ति थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 लोग थे ना मुस्लिम? जी सर, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। पहले उन्होंने इस पे रजामंदी नहीं दर्शाई थी कि
इसके संविधान सभा के हम पार्ट बनेंगे, परंतु बाद में उन्होंने रजामंदी जताई कि हम इसके पार्ट बनेंगे। चलो, पहले 2 गवर्नर आजादी के बाद, पहले 2 गवर्नर किस कानून के तहत नियुक्त किए गए और किसने नियुक्त किए? सर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जो अपॉइंटमेंट होती थी, उसके तहत अपॉइंटमेंट की थी। और सर चक्रवर्ती, अपॉइंटमेंट किसने किया? सर जो ये ब्रिटेन के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी सत्ता दी थी सी राजगोपालाचारी को। अपॉइंट किसने किया उनको? गवर्नर थोड़ी अपॉइंट किया। सर राजेंद्र प्रसाद जी। नहीं, सोच के बताएं आप, ऐसे थोड़ा इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? सर 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया? जी सर, हमारी संविधान सभा ने इसे अंगीकृत अधिनियम में आत्मर्पित किया सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। प्रिया जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर। प्रिया जी, सिविल सेवा के मूल्य थोड़ा मुझे बताएंगे, क्या होता है? जी सर, सिविल सेवा के अलग अलग मूल्य हैं, जैसे कि कुछ नॉलन समिति द्वारा सुझाए गए हैं, जैसे कि नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, असंलग्नता, तटस्थता और सर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। उसने तो 7 बताए, आपने तो 7 से ज्यादा बता दिए मुझे। जी सर, काफी गुण है, कुछ जो उन्होंने महत्वपूर्ण 7 गुणों के बारे में बताया। बाकी काफी गुण है जो एक प्रशासक में होने चाहिए, तो इसका मिला जुला समावेश। सबसे पहले मूल्य को डिफाइन कीजिए आप, मूल्य क्या है? सर मूल्य मुझे लगता है कि एक नैतिक मान्यता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करनी चाहिए, जिसे सामाजिक मान्यता मिलती है। जैसे? जैसे कि सर सत्य है, तो अगर जो व्यक्ति विशेष सत्य बोलता है और सत्य को सामाजिक मान्यता में मिलती है, तो उसकी स्वीकारोक्ति बढ़ती है सर। तो मुझे लगता है कि सत्य एक अच्छा मूल्य है, तो इसको आत्मसात किया जाना चाहिए सर। ऐसी मान्यता है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति मिली है, उन्हें मूल्य कहते हैं आपके हिसाब से? जी सर, उसे मूल्य। ओके, ठीक है। नैतिकता क्या होती है? सर नैतिकता ये होती है कि जो स्थान विशेष के अनुकूल परिवर्तित ना हो और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित हो और सदैव शाश्वत रहे, तो ये नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिकता परिवर्तित नहीं होती समय और परिस्थिति के अनुरूप? सर नैतिकता सदैव बनी रहती है, परंतु जो उसमें कुरीतियां हैं सर, वो उसको लगातार निकाला जा सकता है। नहीं, अमेरिका में जो नैतिक है, भारत में भी वही नैतिक होगा? नहीं सर, स्थान विशेष के अनुकूल इसकी परिस्थितियां बदलती हैं। जो हर समाज का एक अलग संरचनात्मक ढांचा है, उसके अनुकूल उसकी नैतिकता अलग होगी। तो मतलब फिर सर्वमान्य नहीं है ना? आपने तो कहा कि सर्वमान्य होती हैं चीजें। जी सर, सर सॉरी सर, मैंने शाश्वत का वर्ड का यूज किया। अच्छा। नैतिकता और नीति शास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर नैतिकता तो हम किसी भी पक्ष में देख सकते हैं, परंतु उसका अध्ययन करना एक नीति शास्त्र शाखा है, जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसे। तो सर ये अध्ययन की दृष्टि से नीति शास्त्र है कि क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए एथिकल रूप से। अच्छा, चलिए, एक एथिक्स होता है और एक सिविक्स होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, नीति इसके बारे में शास्त्र और मुझे नागरिक शास्त्र? सर इसके बारे में मुझे पढ़ने की जरूरत है सर। अच्छा। कौन सा थिंकर आपको ज्यादा पसंद है नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ? सर गांधी जी। क्यों? सर मैंने उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि आज भी उनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं, और आज भी अगर हम उसे अपनाएं तो कई जो हमारी समस्या है उसको हम टैकल कर सकते हैं सर। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत आज कैसे उपयोगी है? सर गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत इसलिए उपयोगी है कि जो हम आज आतंकवाद की घटनाएं देख रहे हैं, तो सर हर चीज़ के अति एक
बहुत गंभीर पक्ष है सर। अगर हम उन मूल्यों को अपनाए तो गांधी जी उस अहिंसा की बात नहीं करते थे जो कि जैन धर्म ने अपनाई। तो इसमें भी सर उस लेवल तक हिंसा को मान्यता दी उन्होंने जहां तक व्यक्ति का जो स्वाभिमान है उसको ठेस ना पहुंचे। तो सर मुझे लगता है कि जो आज अहिंसा है वो आज भी रेलेवेंट है उनकी। गांधी जी तो कहते थे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। जी सर, गांधी जी ने मुख्य रूप से ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये ईसा मसीह का स्टेटमेंट है कि अगर आपकी गाल पे एक तमाचा कोई मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो। तो सर जो गांधी जी की अवधारणा हम भारत छोड़ो आंदोलन में देख सकते हैं कि करो या मरो का उन्होंने नारा दिया कि मतलब हमारी जो अनुनय विनय की नीति थी वो एक समय तक सही थी, परंतु अब अगर हिंसा के चिन्ह है भी थोड़े बहुत आते तो हमें अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है। तो मरो की बात की थी ना, मारो की बात थोड़ी की थी। करो या मरो, मारो तो नहीं कहा था। जी सर, मारो तो नहीं कहा उन्होंने, कभी भी नहीं कहा। उनका ये दर्शन भी नहीं था कि उन्होंने मारो की अवधारणा दी, परंतु उनका ये मकसद था कि अब उठ खड़ने का समय आ गया है सर। ओके, चलिए। निकिता तोमर का नाम सुना है आपने? सर सॉरी सर, इनके बारे में मैंने नहीं सुना। रोज न्यूज़पेपर में न्यूज है उससे जुड़ी हुई। सर हो सकता है मुझसे सर मिस हो गया हो सर। बाकी सर अगर आप मुझे थोड़ा हिंट देंगे तो शायद मैं कैच कर पाऊँ। फरीदाबाद की एक बच्ची थी, लव जिहाद से जुड़ा हुआ मैटर है। जी सर, जी सर। क्या जी था बिल्कुल बताइए। सर। सर एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनके साथ शादी की। उसके बाद शादी के लिए सर इनका मतलब इनके प्रति अट्रैक्शन था और ये इन्होंने मना कर दिया, और ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने इनकी गोली मार के हत्या कर दी सर। हाथरस कांड भी काफी चर्चा में था आजकल। जी सर। ये क्या था? सर ये हाथरस जो यूपी में एक जगह है, उस जगह पे एक हुआ जो दलित एक महिला थी उनकी हत्या से संबंधित मामला है। तो सर अभी ये सीबीआई जांच के अधीन है मामला कि वास्तव में उनका रेप हुआ या नहीं हुआ। तो सर अभी इस पर जांच चल रही है। ओके, वेरी गुड। कई राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली। इस न्यूज के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। जी सर। क्या है ये इशू, थोड़ा बताएंगे? सर जो हमारा सीबीआई है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत कार्य करता है। तो सर इसमें ये इनको ईडी और एसीबी की तहत शक्तियां नहीं प्राप्त हुई कि ये सीधा जाके किसी भी राज्य में कार्रवाई कर सके। तो अगर इन्हें किसी राज्य विशेष में कार्रवाई करनी है तो इनके लिए इन्हें जो राज्य है उसकी सहमति से ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर ये जनरल कंसेंट जहाँ पे भी सत्ताधारी दल नहीं है, केंद्रीय सत्ताधारी दल नहीं है, तो वहाँ कई राज्यों ने इस पे आक्षेप लगाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर इसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने के लिए प्रयोग कर रही है। करौली क्यों फेमस है राजस्थान में? सर करौली राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है। सर इसके बारे में अलग अलग इसके सर कल्चरल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इसलिए फेमस कोई है। धार्मिक महत्व का भी कोई स्थान है क्या वहाँ? सर है तो खूब, पर मैं इनके बारे में याद नहीं कर पा रही हूँ। आजकल क्यों न्यूज़पेपर में छाया रहता है करौली? हाँ, ये आईफोन नाम से माइक बंद करें। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि यहाँ जो गुर्जर आंदोलन है तो उसके कारण सर इन आसपास के एरिया में जो ट्रैक है उस पे लोग जमा हुए हैं गुर्जर। गुर्जर आंदोलन तो खत्म हो गया, कल वहाँ और एक जाति ने आंदोलन कर दिया। जी सर, आज न्यूज़पेपर में था कि वहाँ पे अभी फिर वापस से यातायात बाधित हुआ है सर। किसने, अब कौन कर रहा है आंदोलन? सर मैं पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ पाई, मैं अभी दोबारा पढ़ूंगी सर। तो मतलब करौली में ही क्यों करते हैं लोग आंदोलन? कुछ उसका वो आंदोलन स्थल है क्या वहाँ की रेल ट्रैक की, वहीं आंदोलन करते हैं सब? नहीं सर, ये दिल्ली से कनेक्टिविटी है यहाँ पे करौली की, तो जो राजस्थान से मार्ग निकलता है तो दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग को बाधित करने के लिए सर वहां पे आंदोलन मुख्य रूप से किए जा रहे हैं। मीणा और मीना जनजाति का कुछ एक विवाद अभी चर्चा में था पीछे न्यूज़पेपर में, थोड़ा बताएंगे क्या था ये इशू? जी सर, प्लीज आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मीणा और मीना जनजाति का कुछ इशू राजस्थान में काफी रहता है विवादित, पीछे न्यूज़पेपर में भी थी चर्चा।
सर मुझे नहीं याद आ रहा सर इसके बारे में, सॉरी अच्छा, सर। उसका आइडिया नहीं है आपको। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर, मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा है और दैनिक भास्कर आधा। पढ़ा। ठीक है, क्या प्रमुख न्यूज है आज के न्यूज़पेपर में? सर आज के न्यूज़पेपर में एक मीटिंग है, जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता रूस ने की है, और 12वां सम्मेलन हुआ है, जो कि वर्चुअल सम्मेलन है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, तो वो इस पे लगाम लगाएं, नहीं तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक सर IIM बेंगलोर ने एक ऐसी पुंज बनाया है जो कि वाटर को जी प्रिया जी सुन पा रहे हैं? प्रिया जी, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? जी हाँ, बता रहे थे, आप बताइए। जी, IIM बेंगलोर ने ऐसा एक एक पुंज बनाया है, जो सूक्ष्म जीवों का पुंज है, जिसके थ्रू जो वाटर में से बैक्टीरिया निकाले जा सकते हैं। एक सर कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है कि बाकी जगहों पे दिवाली के बाद केस कम हुए हैं, जबकि राजस्थान में प्रतिशत बढ़ा है। एक सर अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित कोई न्यूज़ है, जिसमें कि जो MP ठीक है, ठीक है, राज्य के ठीक है, नेता भी ठीक है। इन्वॉल्व हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, कौन इसकी चेयर कर रहा था इसको? सर व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। अगली समिट को किसे करना है चेयर? सर हमारे भारत देश को करना वेरी गुड। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। है। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने वेब और टीवी कंटेंट पे कंट्रोल करने के लिए कुछ आज सरकार को कहा है, न्यूज़पेपर में है। जी सर। क्या है ये, थोड़ा समझाइए मुझे। सर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दौर में जो कंटेंट प्रकाशित हो रहा है न्यूज़ चैनल पे, जिसमें कि किसी कम्युनिटी विशेष, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी विशेष को के जो भी बातें हैं, या जो भी उनके मतलब पक्ष हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि अगर आपसे ये चीज इस पे कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम कोई ऐसा निकाय को सौंपे ठीक है, ठीक जो। है, ठीक है प्रिया, ठीक है प्रिया जी, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, राजेश सर। जी सर। जी नमस्ते प्रिया सर। जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल। आपने अपने बायोडेटा में हॉबी का जिक्र नहीं किया है। सर मेरी योगा करना मेरी हॉबी है सर। अच्छा, बताएं कुछ योगा के बारे में, क्या जानते हैं आप? कहाँ से शुरुआत हुई? अ, सर हमारा कल्चर है, उसमें हम जो आदि गुरु शिव है, सॉरी, वो योगा के प्रणेता माने जाते हैं। और उसके बाद सर इसका प्रचलन पतंजलि महर्षि पतंजलि के काल में इसको एक योग सूत्र के माध्यम से वाइड एस्पेक्ट मिला। और वर्तमान दौर में हमारे कई जो विद्वान हैं, जो इसको वैश्विक पटल पे हमारी सॉफ्ट पावर के रूप में उभार कर लाए हैं सर। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट रहा है आपका, बायोलॉजी रहा है ग्रेजुएशन में। जी सर। भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में कुछ बताइए। सर राष्ट्रीय पशु हमारा मोर है। अ, और सर सही इसका बता रहे हैं? जूलॉजिकल नेम सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ सर मैंने इसका। पक्षी नहीं पूछा है, पशु पूछा है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। सॉरी। आप पानी पीना चाह रहे हैं? पानी पी सकते हैं आप। नहीं सर, आई एम कंफर्टेबल सर। ओके जी। बाघ को कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पशु? सॉरी सर, मुझे सन नहीं याद एग्जैक्टली। अच्छा, भारत के अलावा और कहाँ कहाँ बाघ पाए जाते हैं? सर मुख्य रूप से भारत में ही जो बाघ पाए जाते हैं, जो कि हमारे गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। सर मुख्य रूप से भारत में ही गिर अभयारण्य है गुजरात में, तो उसमें ही बाघ पाए जाते हैं। गिर अभयारण्य में तो शेर पाया जाता है, एशियाई शेर। सर बाघ
भी पाए जाते हैं वहाँ पे। श्योर है आप? तो बंगाल टाइगर क्या है फिर? सर ये एक स्पीसीज है जो कि मुख्य रूप से बंगाल में मिलती है। अच्छा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है या बंगाल जो टाइगर है उसको बोल? सर बाघ ही है हमारा राष्ट्रीय पशु। अच्छा, चलिए ये बताइए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में क्या जानकारी है आपको? सर बाघ परियोजना है 1973 में शुरू की गई क्योंकि लगातार बाघ की संख्या घट रही थी। तो सर इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं और अभी हालिया समय में बाघों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो सर लगभग हमारे 3000 बाघ हैं जो कि 2226 थे जो कि 2014 में जनगणना हुई। तो अभी हालिया समय में हमारे पास बाघ बाघ और बढ़े हैं सर। अच्छा, राजस्थान में बाघ परियोजनाओं के बारे में बताइए। सर राजस्थान में 3 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, सर सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है और एक सर शायद केवलादेव में भी चल रहा है सर। शायद केवलादेव तो पक्षी अभयारण्य है, जी सर। दलदली क्षेत्र है। सर मैं 2 याद कर पा रही हूँ, तीसरे का सर मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। 3 टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में। अच्छा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। जी सर, कोटा में मुकुंदरा हिल्स में। अच्छा, चलिए कोरोना रोग के लक्षण बताइए आप। जी सर, कोरोना रोग पे सबसे पहले तो खांसी, जुकाम और बुखार लगातार होता है व्यक्ति को और इसके साथ-साथ सर उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इतना सफिशिएंट वर्क नहीं कर पाता, तो सर उसको साँस लेने में भी दिक्कत होती है। तो कई रोगियों में सर डाइजेशन संबंधित भी समस्याएँ देखने को मिलती हैं कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जो शरीर है उनका टूटता रहता है, मतलब वो फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं रह पाते। अच्छा, एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम और अभी मैंने कहीं पढ़ा है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, ये क्या होता है? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो नहीं है पर जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोविड के पश्चात लोगों में जो एफिशिएंसी घट रही है या फिर जो भय व्याप्त हो रहा है मतलब शरीर से संबंधित, तो उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा जा सकता अच्छा, भारत में अभी जो लोग हैं ज्यादा जागरूक अब बच्चे नहीं है, बिल्कुल ऐसे मास्क वगैरह की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा, मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप पद संभालती हैं, तो आपका क्या रहेगा प्रयास महामारी को रोकने का? सर क्योंकि ये महामारी फैली है और इसमें हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और सर मेरा ये भी उनके साथ-साथ मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि जन जागरूकता जो कार्यक्रम है उसको मैं और बढ़ावा दूँ और जो बच्चों को प्रेरित करना है तो सर मुझे उनके घर तक भी पहुँचना होगा और सार्वजनिक जो स्थल हैं उन पे सर जैसे बच्चों का लोगो लगा सकती हूँ या पेरेंट्स का लोगो लगा सकती हूँ कि जहाँ पे भी मान लो रेड सिग्नल के लिए रुकते हैं लोग और जहाँ ज़्यादा लोगों की उपस्थिति रहती है तो सर वहाँ मास्क के लिए एक तो वितरण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं और सर इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं कि आप अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। ये बच्चों में इस रोग के लक्षण अभी तक तो ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं ना, जब छोटे बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। फिर आपने बच्चों को कैसे शामिल किया है इसमें? ऐसी कोई सर स्टडी आपने सामने आई नहीं। सर आपने अभी जैसा मेंशन किया कि बच्चे अवेयर नहीं है, बच्चे मास्क लगाते नहीं है, नहीं, तो बच्चों का सर नाम मैंने नहीं लिया बच्चों मैंने, आम आम जनता के बारे में कहा था। सॉरी सर शायद मुझे सुनने में गलती कोई हुई कोई होगी। नहीं। चलिए, अ, भारत में वैक्सीन कौन कौन से बन रहे हैं, क्या क्या नाम है उन वैक्सीन के कोरोना के लिए जो बन रहे हैं? सर आईसीएमआर द्वारा जो एक वैक्सीन बनाई जा रही है सर कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन बन रही है और जाइडस कैंडेला नाम से जाइडस इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेडिसिन बन रही है सर और एक सर हमारा एस्ट्रोजेनेका जो ब्रिटेन का प्रोजेक्ट है उसके साथ भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया था कि वुहान से ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला?
सर वहाँ की एक लेडी डॉक्टर थी, तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट आया था कि कोरोना वायरस में भी वुहान से फैला है। अच्छा, वो अभी चर्चा में है, आज के न्यूज़पेपर में उनके बारे में कुछ आया है? सर मैंने पढ़ा नहीं है सर उसके उनके बारे में, सॉरी सर। डॉक्टर ही है या कोई और पेशे में है वो? सर मैंने कोविड के दौर में ही पढ़ा था, जब चलिए कोई घर बात पे थे, तो अभी याद नहीं आ रहा सर मुझे। चलिए, ये बल्क ड्रग क्या होती है, बल्क ड्रग? बल्क ड्रग जी। सर ड्रग्स की अधिकता या ओवरडोज चलिए रहने शायद। दीजिए, कोई बात नहीं। श्री गंगानगर जिले से हैं आप, जी सर। तो बताइए श्री गंगानगर नाम कब पड़ा था इस जिले का, कब रखा गया? सर 1927 में जब गंगानगर की स्थापना हुई, गंगा नहर आने के बाद, तो सर अक्टूबर 1927 में गंगानगर नाम पड़ा, श्री गंगानगर नाम पड़ा, और सर ये जिला मुख्यालय के रूप में 30 मार्च 1949 को स्थापित हुआ। चलिए, गंग नहर का नाम लिया है आपने, ये गंगानगर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से गांव से प्रवेश करती है? सर खक्कन गांव से प्रवेश करती है। गुड। अच्छा, एक गग्गर नदी और बहती है आपके क्षेत्र में, जी सर। उससे आपके जिले के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं जब उसमें बाढ़ आती है, गग्गर नदी? सर मुख्य रूप से सूरतगढ़, और इसका अंतिम छोर अनूपगढ़ तक जाता है। जब यहाँ पे कुछ बाढ़ का पानी आ जाता है, तो ये फोर्ट अब्बास तक भी जाती है सर। अच्छा, एक सरस्वती परियोजना से जुड़ा हुआ एक गांव है जहां पर उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? सर सरस्वती। चक 84 नाम का गांव है, जहाँ से ये प्रमाण मिले हैं कि जो सरस्वती नदी थी, जो द्वष्टवती नदी थी, उसका अवशेष पाए जाते थे यहाँ पे। बरोर नाम का और गांव है, जी सर। वहां से मिले हैं क्या? सर सर वहाँ सभ्यता मिली है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंश है, जो कि अनूपगढ़ में है, और वहाँ पे जो नगरीय सभ्यता के अंश मिले सर। अच्छा, एक शुगर मिल और है आपके श्री गंगानगर जिले में, अभी अभी कहाँ पर है वो, कौन से गांव में? सर वो कमीनपुरा में है, जो 2016 में वहाँ लाई गई। क्या कारण था उसको स्थानांतरित करने का? सर जो गंगानगर में ये पहले जहाँ जिस स्थल पे थी, तो वहाँ पोल्यूशन का मतलब एक आंदोलन चल पड़ा था कि वहाँ पोल्यूशन काफी होता है, और आसपास के लोग, क्योंकि शुगर मिल जब स्थापित होती है तो उसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक जाती है, तो एक ऐसे एरिया की तलाश की गई जिस एरिया में निवास इतना ना हो, लोगों का घनत्व कम हो, तो सर ये जगह चुनी गई कमीनपुरा के रूप में। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, ये सूरतगढ़ और जैतसर जो कृषि फार्म है आपके जिले में, जी उनके सर। बारे में कुछ विशेष जानकारी है आपको? जी सर, सूरतगढ़ का जो राज्य कृषि फार्म है, वो सोवियत रूस की स्थापना की सहायता से स्थापित किया गया, और सर जो इसमें अभी जो रूस से लाए गए उपकरण है, उनके लिए संग्रहालय बनाया गया है, और जो बीज है उनका सिंथेसाइज किया जाता है, लगभग 40 प्रकार के बीज अभी यहाँ बन रहे हैं। इसके बाद से जो जैतसर कृषि फार्म है, इसमें जो ये कनाडा की सहायता से 1965 में स्थापित किया गया, और इसमें वर्तमान में 40 प्रकार के जो बीज हैं, वो सर जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बीजों का सिंथेसाइज हो रहा है सर। चलिए, वेरी गुड जी। उपाध्याय सर, समीक्षा करें। प्रिया बजाज। आपके जवाब, कई प्रश्नों के जवाब आपने बहुत अच्छे दिए। सुन रही हैं आप? हाँ जी सर, बिल्कुल सुन रही हूँ। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए कई प्रश्नों के। थोड़ा भाषा और शब्द के ऊपर थोड़ा जोर दें आप, थोड़ा उसको सुधारें, आपकी डायलेक्ट को थोड़ा सा सुधारें, और शब्दों का चयन भी थोड़ा ठीक करें। और सामान्य इतिहास जो भारत का है, राजस्थान का है, आपने आधुनिक भारत में एमए किया है, तो उसकी जानकारी थोड़ी, उसका अध्ययन करें थोड़ा आप। और अपनी सामान्य ज्ञान को जहां जहां आपको लगा कि इस फील्ड में मुझे कमजोरी नजर आ रही है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें आप। अभी आपके पास समय है। जैसे मीना विवाद आपसे पूछा था, और भी कुछ सवाल कोविड के बारे में पूछे थे, कोविड से सुरक्षा को क्या आप सलाह देंगी। क्षेत्रीय जानकारी के, गंगानगर जिले की जानकारी आपकी अच्छी है, लेकिन इतिहास की और सामान्य
के अंदर थोड़ी सी कहीं कमी है, इतिहास की तो बहुत ज्यादा कमी लगी, लेकिन आप इसी तरह से अगर इम्प्रूव करेंगी, आप थोड़ा सा पढ़ेंगी, तो आपको मैं 85 से प्लस नंबर दे रहा हूँ, 85 प्लस, इतने आएंगे नहीं वहां, लेकिन मैं दे रहा हूँ है ना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आप अपने शब्दों का चयन ठीक करें, भाषा ठीक करें, थोड़ा चेहरे पे ये जो मायूसी जैसी शक्ल बना लेती हैं बीच बीच में, वो नहीं, थोड़ी स्माइल रखें, पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए, एक उत्साह नजर आना चाहिए। जी एक जी आरएएस जी अधिकारी सर कर रहे हैं, एक कोई जी सर मामूली इंसान से नहीं, एक आरएएस अधिकारी से बात कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आपकी भाषा में और आपके चेहरे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आनी चाहिए। ठीक है, जी बिल्कुल सर। बोझ बोझ समझ के आप जवाब दे रही हैं ऐसा लग रहा था, है ना, आपका बहुत अच्छा सर मैं परफॉर्मेंस, नेक्स्ट टाइम से अच्छा। बहुत अच्छा जी सर, परफॉर्मेंस। आई विश यू द बेस्ट। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, जो सर ने कहा मैं वही सारी बातें हैं जो रिपीट नहीं करूंगा। बहुत अच्छा है आपका ओवरऑल। थोड़ा सा और कोई नॉलेज की लिमिट तो होती नहीं है, तो इस 1 महीने में और जितना पढ़ सकते हैं पढ़ जाइए। जी सर बिल्कुल जो सर। करंट इश्यूज हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन पे फोकस कर लीजिए। जो मेंस के आपके सिलेबस थे उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए दोबारा उनसे। जी सर, ठीक है, अपने बायोडेटा कर लीजिए, तो आई होप बिल्कुल जरूर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल थैंक यू। जी प्रिया जी, अतुल सर ने और उपाध्याय सर ने जो चीजें बताई है बस वही है। बहुत अच्छा लगा आपका आज वॉक, और ऐसी पूरी उम्मीद है हमें कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जहां पर आपको आज कमियां लगी हैं, ये वीडियो आपको जी सर, सेंड कर दिया जाएगा आपके नंबर पे, तो आप इसको जी सर, बिल्कुल पूरा एक एक क्वेश्चन को वापस आप देखें, और जहां पर कमियां लगी जी हैं, जी इनके अलावा भी जहां पर आपको लगता है कि मेरा ये पक्ष कमजोर है, ठीक है, जी उसको सर, आप सुधार करिए। ठीक है, जी बिल्कुल सर। बाकी चेहरे पे थोड़ा मुस्कान लाइए, बिल्कुल लगे। जी सर, ठीक है? आपका प्रदर्शन अच्छा जी है, तो सर, वो आपको नॉलेज है उसका झलकना चाहिए, आत्मविश्वास आपके चेहरे पे। जी जी ठीक है, सर बिल्कुल सर। बहुत नेक्स्ट टाइम आई शुभकामनाएं, विल इम्प्रूव। ठीक सर, शुभकामनाएं थैंक यू सर। आपको। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर। ओके।